हेलो ऑल माय फ्यूचर सीएमए। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। टेक अ मोमेंट टू पॉज एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ। भाई शाबाशी दो अपने आप को फॉर कमिंग दिस फार। बट ऑफ कोर्स यू हैवंट कम दिस फार टू कम ओनली दिस फार। मानो या ना मानो, जो सीएमए फाउंडेशन तक का सफ़र होता है ना, वो थोड़ा सिंपल होता है। लाइक 100 मीटर की रेस दौड़नी है यार, दौड़ गए, है ना। बट अब जो रेस होने वाली है दैट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। वो लंबी होने वाली है एंड बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के साथ होने वाली है, जो शायद गिनना भी मुश्किल हो जाए। सीएमए इंटर, दैट्स ऑन योर प्लेट नाउ, राइट। तो ये जो अगला स्टेप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 8 सब्जेक्ट्स, मतलब सुन के थोड़ा सा दिमाग हिलना चाहिए। एंड इसके लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू हैव अ फोकस्ड माइंड एंड देयर इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी टर्म बहुत ही अंडररेटेड है। आप मेरी अगर क्लास करोगे तो ये आप बहुत बार सुनोगे, ठीक है, बिकॉज वो जो मेरे एंडलेस मोटिवेशन होते हैं वो बीच बीच में आ जाते हैं और चलते रहते हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक फोकस्ड माइंड की। डिस्ट्रैक्शन को दूर हटाना है। उन्हें दो बातें करनी है, उन्हें दो बातें करनी है, खट्टी मीठी कुछ तकरारें करनी है। उन्हें दो बातें करनी है, खट्टी मीठी कुछ तकरारें करनी है। कह दो उन्हें, कह दो उन्हें इंतज़ार करने को, सीएमए साहब को अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो अब ऑब्वियसली ना वफा होगी, ना वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी एग्ज़ाम्स के बाद होगी। पर ये तैयारी होगी कैसे? वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? देखो, पहले कि अगर आप स्टूडेंट से या अपने सीनियर्स वगैरह से बात करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार, हमारी तो फैमिली में कोई था नहीं, तो हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो पहले के ज़माने में ना बच्चे बहुत परेशान होते थे कि गाइडेंस नहीं है। आज के टाइम में बच्चे परेशान होते हैं कि इन्फॉर्मेशन बहुत है, इनफैक्ट ओवरफ्लो हो रहा है। तो अब करना क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहना है ना। अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना है। एंड इफ यू आस्क मी, तो इवन इफ योर टारगेट इज बोथ ग्रुप्स, स्टार्ट विद वन ग्रुप, ठीक है। और जब आपकी लगभग 60% 70% प्रिपरेशन हो जाए, देन यू स्टार्ट द अदर ग्रुप, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। व्हाट्स योर गोल, योर ड्रीम, है ना। देखो, बात बहुत सीधी सी है कि नॉट ऑल द ड्रीमर्स आर अचीवर्स, बट ऑल द अचीवर्स आर ड्रीमर्स। तो लाइफ में ड्रीम या गोल तो होना चाहिए ना। पता तो होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए आगे काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ एक सपना देखो, खुली आंखों वाला सपना है ना, वो लक्ष्य, वो एम वाला सपना, ऐसे वो नहीं, ठीक है। और सपना क्या है हमारा? AIR, दैट इज ऑल इंडिया रैंक। व्हाई नॉट? अगर आपको लगता है कि नहीं मैम, ठीक है, आप जो बोल रहे हो सुनने में बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं हम भी अपना पोटेंशियल कैलिबर जानते हैं, इतना तो सपना हम शायद सपने में भी नहीं देख सकते, देन बोथ ग्रुप्स ऑफ सीएमए इंटर इन वन गो। वॉट एवर योर हार्ट सेज, लिखो, टेक अ पीस ऑफ पेपर, उसको लिखो एंड पेस्ट इट समवेयर नियर योर स्टडी डेस्क। और इसके साथ साथ एक चीज और लिखनी है बेटा। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, पेपर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। सीएमए इंटर के आपके पूरे के पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, पूरे के पूरे सिलेबस का सबसे पहला स्टेप है ये पेपर 5। दैट्स वेयर योर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है। तो बिजनेस लॉस एंड एथिक्स, दैट्स योर फर्स्ट टारगेट फॉर विच आई एम हियर, यू आर हियर। और हमारा एम है 70+। So 70 plus in paper 5 CMA Inter Law. Write this, paste this, manifest this, and together we will work for this. Welcome to my batch, everyone, and be ready to make law your strongest and favorite subject. यहाँ से भाई जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। अब बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, बहुत सारी मेरी भी एक्सपेक्टेशन है। आज की पहली ओरिएंटेशन क्लास में ले रही हूँ, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ बातचीत, चिट चैट। मुझे कुछ कहना है और मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ कहना होता है, बट बिकॉज दिस इज़ वन वे, आई ऑलरेडी नो योर क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू आंसर देम ऑल, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि आप इसको यूट्यूब पे भी देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या मैम YT पे सारी क्लासेस होंगी, तो नहीं, ओनली इनिशियल फ्यू क्लासेस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि देखना है मैम रेपो कैसे मैच होता है, क्या करते हैं, हमें समझ में आ रही है, आपकी बातें नहीं आ रही है, तो ओनली इनिशियल फ्यू क्लासेस विल बी ऑन YT। पहली बात, वी हैव डिजाइंड एक बढ़िया सा कोर्स
फुल सॉल्यूशन ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि बस ये अरे क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ लाइक यू गेट द बुक्स, यू गेट द क्लासेस, टेस्ट है, आंसर राइटिंग है, रिविजन है, ऑल इन वन एक पैकेज है विच इज़ गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट सोल्यूशन इकोनॉमिकल प्राइस पे। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो, bookmyvideo.in, है ना। Now it is also available for students who want the classes in 100% English. And what कमाल की बात ये है ना कि these days you will see a lot of classes being dubbed in English. My classes are not dubbed. They're not auto dubbed. I have separately recorded. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना, the way I'm speaking in English, that is how I have separately taken classes in 100% English. That is also available. Okay. दिस इज़ एब्सोल्युटली CMA एक्सक्लूसिव। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से CA का कुछ क्लास यहाँ से ये कट के और आपको बना के कि हाँ ये तो सेम ही है, इट इज़ ऐसा करके दे दिया है। नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली CMA एक्सक्लूसिव, नो मिक्स एंड मैच, फाइन। और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस होंगे। आई हैव अ लॉट टू टेल यू। तो धीरे धीरे मैं बातें आपको ज़रूर बताऊँगी। एक और जो बहुत कॉमन क्वेश्चन बच्चों का आता है विच आई वॉन्ट टू आंसर राइट अवे इज़ कि वाई नॉट लाइव क्लासेस। देखो, प्यार जब नया नया होता है ना तो बहुत मज़ा आता है, प्रॉब्लम्स बाद में दिखती है। सो राइट नाउ यू आर एक्साइटेड, यू हैव टाइम, तो आपको लगेगा कि चिट चैट करते हुए पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा मैम। बाद में यू विल रियलाइज कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, बिकॉज यार द फैक्ट इज वी आर हियर टू स्टडी, है ना। तो एग्जाम्स क्लियर करना है, कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है, वी हैव अदर सब्जेक्ट्स टू। अभी अभी मैंने बताया यार 8 सब्जेक्ट्स, और लॉ वैसे ही थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो टू कीप दिस क्रिस्प, इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड, इट्स नॉट लाइव, इट्स रिकॉर्डेड। क्योंकि लाइव में क्या होता है, ड्यूरेशन इतनी स्ट्रेच हो जाती है और बाद में शायद आपको लगे यार ये क्या हो रहा है, क्या ये बच्चा है क्या बोल रहा है, तो वो चिट चैट आपको बाद में खटकने लगेगी एंड यू वुड वांट टू जस्ट ट्रिम इट ऑफ, राइट। तो इसलिए इट्स रिकॉर्डेड, बट यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेरी, सीक गाइडेंस एंड फील कनेक्टेड, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लॉ की। सो लॉ इज नॉट जस्ट सेक्शंस, क्लॉजेस, लॉ इज कॉमन सेंस रिटन इन अ लीगल लैंग्वेज। बस वही माइंडसेट तो डेवलप करना है। यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल बनने आए हो, राइट। यू आर नॉट जस्ट हियर टू लर्न सर्टन थिंग्स, मग अप सर्टन थिंग्स, जस्ट क्लियर द एग्जाम्स एंड गो। ऐसे आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे और कैसे वो सक्सेस पाओगे। बहुत बार हमने देखा है ना, सम ऑफ यू माइट बी कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड और लोअर मिडिल क्लास हो सकता है, या बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को पर्सनली जाना है who are financially very weak, but of course they are here to change the life जो उन्होंने जी है, and change the life जो उनके पेरेंट्स या उनके सराउंडिंग्स में लोग जी रहे हैं, है ना। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो आपको सिर्फ कुछ चीज़ें मग अप करके, याद करके, कुछ तरीके से एग्जाम क्लियर करके आगे बढ़ जाओगे तो वो आपकी जो ग्रोथ होगी ना वो वहीं रुक जाएगी और स्टैग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको सच में आगे ग्रो करना है और वो लग्जरी जीनी है और वो लाइफ अचीव करनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर स्टेप पे अपने स्किल्स को डेवलप करते रहो। एंड लॉ माय डियर इज़ अ लाइफ स्किल। लाइफ स्किल मतलब प्रोफेशनल स्किल ऑब्वियसली, ठीक है। तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड आज के सेशन में what I expect from you, what you can expect from the classes, मैं क्या कराऊंगी, कैसे कराऊंगी, the syllabus tour, और हमारा लॉ क्या होता है, कुछ बेसिक्स, राइट। ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जब तक एग्जाम्स नहीं होते बस यही वेकेशन है, यही ट्रिप है। तो चलो CMA इंटर लॉ के सिलेबस को देखने चलते हैं। एंड हियर इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये 4 सेक्शंस हैं, ये कवरेज है, आपको दिख रहा होगा। सेक्शन A कमर्शियल लॉ, सेक्शन B इंडस्ट्रियल लॉ, सेक्शन C कॉर्पोरेट लॉ, सेक्शन D बिजनेस एथिक्स। वाओ मैम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, यस। ये तो देखा हुआ भी है ना, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं घूमने, अरे ये तो मैं पहले देख चुकी हूँ। तो वेल, जितना देखा हुआ है उतना अच्छा है, बिकॉज हियर ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ योर कोर्स। अब ये देखने में लग रहा होगा अच्छा बस 13 चैप्टर्स हैं, तो भाई ऐसा तो है नहीं। जब हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, जब हम सेक्शन C कॉर्पोरेट लॉज कंपनीज एक्ट की बात करते हैं जिसकी कवरेज 40% है,
तो उसमें ऑब्वियसली पूरा कंपनीज एक्ट आपको नहीं पढ़ना है, वो तो पढ़ने जाओगे तो फिर दिमाग एकदम आउट हो जाएगा, वो तो किसी भी स्टेप पे पूरा कंपनीज एक्ट नहीं आता है। बट यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे वी हैव टू रीड फ्यू चैप्टर्स, ठीक है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 122 तक, प्लस वी हैव सम मोर थिंग्स। तो कुछ और चीज़ें हैं जो कंपनीज एक्ट में पढ़नी है। तो अपने आप में ये जो है, दिस इज़ ओनली टू वास्ट, ठीक है। बिजनेस एथिक्स की बात करें तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप का है, बिकॉज दिस इज़ लाइक, जो बोलते हैं ना कि जैकपॉट हाथ लग गया है, वैसा है। इतना सा पढ़ना है और स्कोर्स बड़े अच्छे मिलते हैं, क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इट इज़ 15% कवर करता है आपके सिलेबस का। तो मतलब 100 में से समझ लो 15 नंबर सीधे सीधे एथिक्स से आते हैं, विच इज़ वेरी ईजी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो जब ग्रेजुअली आप पूरा का पूरा सिलेबस करोगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। बट फिलहाल अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो आपका कंपनीज एक्ट का कुछ पोर्शन होता है डायरेक्टर्स वगैरह का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एथिक्स जो है आपका, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम देखो, कमर्शियल लॉज में बहुत सारी चीज़ें तो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, तो क्या इसको रिपीट करना ज़रूरी है? तो कुछ चीज़ें तो रिपीट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी छोटी सी जो मेमोरी है ना, वो हर एक छोटा सा पॉइंट याद नहीं रख पाती है ना। आपको मोटा मोटी याद होगा, अरे ऑफर, हाँ, एक्सेप्टेंस, है ना, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ चीज़ें अनडाउटेडली आपको याद होंगी, क्योंकि वो जब आप इनिशियली लॉ स्टार्ट करते हो तो इतना रच रच के उसको पढ़ते हो ना। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तड़के वाले एग्जाम्पल्स होते हैं कि उससे चीज़ें भूलना थोड़ा मुश्किल होता है, विच इज़ गुड, राइट। तो आपको कुछ चीज़ें अनडाउटेडली याद होंगी, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना, क्योंकि नंबर तभी मिलेंगे जो एक्सपेक्टेड है वो आप लिखोगे तो, ठीक है। भले ही आपको पूरी दुनिया पता हो, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू विल नॉट गेट मार्क्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, या क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या क्या हमसे पूछा जाएगा, उसके हिसाब से हम इसको पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। गॉट इट? Many students, when they see the syllabus, they ask me कि मैम syllabus तो is too big. Well, so is your dream. Fair deal, है ना। देखो, सबको पढ़ने का ना तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। अगर मैं बात करूँ कि कमर्शियल लॉज के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रही हूँ, तो भाई ऑलमोस्ट एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ इज गवर्नड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। सब एग्री करेंगे यार, आज के ज़माने में आप चाय खरीद लो, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, आप उबर ले रहे हो, आप कुछ ऑनलाइन सामान खरीद रहे हो, आप एक बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, राइट। इवन व्हेन यू आर मेकिंग सम पेमेंट, या फिर आप कहीं पे भी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह देखते हो एंड यू क्लिक ऑन आई एग्री, यू आर एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन। सो यू हैव टू एनालाइज फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव कि हाँ यार, अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, तो वो दिमाग खुलना चाहिए। तो हम उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं सेल ऑफ गुड्स की बात करूं, तो आपके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में फ़ोन होगा, राइट। ये फ़ोन आपका कब हुआ? जब आपने पेमेंट की, या जब डिलीवरी आई, या जब ऑर्डर प्लेस किया था, मतलब। तो ये सारी जो मिस्ट्री और हिस्ट्री है ना, ये कौन सॉल्व कर रहा है? हमारा सोगा सॉल्व कर रहा है, राइट। सो लाइक इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली, यू ऑल नो दैट्स राइट। सोगा पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम कमर्शियल लॉज देखते हैं ना, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत कुछ रिलेट करने को मिलता है। बट व्हेन वी मूव टू इंडस्ट्रियल लॉज, मैम यहाँ यार रिलेट करने को नहीं मिलता, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है इंडस्ट्रियल लॉज भी। बट यहाँ पे क्या है ना, सिचुएशन बेस्ड चीज़ें कम होती हैं। यू वॉन्ट टू ओपन अ फैक्ट्री, ठीक है, आपको एक फैक्ट्री खोलनी है, आप कैसे खोलोगे? आपकी फैक्ट्री में कुछ भी होगा, चलेगा क्या? नहीं 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 नहीं, आप वर्कर को बुला रहे हो, वर्कर की सेफ्टी वेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे। ऐसे ही थोड़ा ना फैक्ट्रीज में इतने इतने कांड हो जाते हैं, गैस ये हो गया वो हो गया, अभी हम सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको रूल्स दिए हुए हैं, तो हमें जानना, अच्छा मैम ये भी करना पड़ेगा। सो दिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो
इनफैक्ट डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे आपको ये सारी एड्स दिख रही हैं, यू माइट बी थिंकिंग कि अरे मैम इंडस्ट्रियल ये तो कोड्स वोड्स बदल गए, ऐसा आ गया वैसा आ गया, वो सबकी चिंता मैंने किससे पे बोला, मेरे ऊपर छोड़नी है, आपको नहीं करनी है, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू हैव टू रीड, व्हेन यू हैव टू रीड, हाउ यू हैव टू रीड, ठीक है। बस पढ़ना है यार, याद करना है, ठीक है। और कंपनीज एक्ट की बात करें तो अपने आप में वो एक गहरा समंदर है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे अगर एक सिंपल सी बात करो, फाइल दीज डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी, यू शुड एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली नो कि आरओसी है कौन सी अथॉरिटी, क्या है, कहाँ जाता है, कौन है आरओसी, कौन बैठा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए और पता होना चाहिए, बिकॉज you don't just have to clear one exam, you have to actually become a professional, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में भी स्पेशली बाद के जो हमारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे डायरेक्टर्स और कुछ इनकॉर्पोरेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ कुछ तो केस स्टडी भी बनती है, तो वहाँ पे भी अगेन हमें वैसे सोचना है। कई बार कुछ सेक्शन नंबर्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न द सेक्शन नंबर्स। तो जो ग्राउंड लेवल रिसर्च है ना, वो हम टीचर्स करके बैठे हैं, ठीक है। सो वी आर हियर टू गाइड यू, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे और हर एक स्टेप पे आई एम गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन एंड यू हैव टू फॉलो इट, ठीक है। तो 4 सेक्शंस हैं, कमर्शियल लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, कॉर्पोरेट लॉज और बिजनेस एथिक्स, है ना। और ये चारों कवर करना है। एक चीज़ मैं डे 1 बोलूँगी आपको, प्लीज़ 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 ये काम मत करना मैम बस इतना पढ़ लेंगे तो चलेगा क्या। जिस दिन ये माइंडसेट आया, वो माइंडसेट आपका प्रोफेशनल का निकल गया, ठीक है। एंड यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल का माइंडसेट कभी भी ये नहीं होता ये कर लेंगे बस तो चलेगा क्या। प्रोफेशनल इज ऑलवेज अबाउट अपग्रेडेशन, राइट। और आप पढ़ते जाते हो, हाँ, दैट्स हाउ लाइफ इज गोइंग टू बी। तो 100% कवरेज करके जानी है एंड एक बेहतरीन कवरेज करके जानी है, ठीक है। डोंट थिंक दैट द सिलेबस इज टू वास्ट, आई वोंट बी एबल टू लर्न। बहुत ईजी हो जाएगा, पहले आप समझो, learning is going to follow, right? Of course you will have to put in some efforts or I will guide you, ठीक है। okay, चलो let's now understand कि मैम आप क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे। तो हमें पता ही है कि हाँ सिलेबस हमारे पास यही है और यही पढ़ना है हमें। सो एब्सोल्युटली CMA स्पेसिफिक पढ़ाई होगी यहाँ पे, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट क्या करती है ना यार, हमारे साथ थोड़े थोड़े मजाक करने लग जाती है, थोड़ा गेम्स खेलने लग जाती है, तो कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी दे देती है। तो जो आउट ऑफ सिलेबस कभी कभी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, राइट, एंड प्लस जो भी आपके अपडेट्स या अमेंडमेंट्स है, देखो अब अगेन मैंने बोला ना कि इंस्टीट्यूट जो है आपके, अभी आपको धीरे धीरे इनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, है ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ठीक है। तो अब जो भी अपनाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो वी कैन नॉट चूज, तो हमें जो भी पता चले अच्छा या बुरा उसको अपनाना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यू विल गेट टू नो कि यार ये चीज़ तो बदल चुकी है बट इंस्टीट्यूट ने नहीं बदली है, तो क्या हमें अमेंडेड पढ़नी है या हमें पुरानी पढ़नी है। तो अब ये सारा जो स्ट्रेस है ना, ये मेरे ऊपर आप छोड़ दो, ठीक है। यू डोंट हैव टू टेक दैट स्ट्रेस एंड हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, हम वो स्ट्रेस ले रहे हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो यू लीव इट ऑन मी एंड आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर ऑल ऑफ दैट। तो इन सब चीज़ों की अब आपको चिंता नहीं करनी है, इट्स ऑल ऑन मी, राइट। आपको कभी भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, ठीक है। अच्छा, अब मैम हम क्लास में करेंगे क्या। देखो क्लास में सिर्फ, मेरे क्लास में सिर्फ रीडिंग, डिक्टेशन, डायरेक्ट मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी विजुअलाइज लॉ, ठीक है। अंडरस्टैंड कि क्यों ये ज़रूरी है। आप कैसे समझेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है। कुछ कहानियाँ, कुछ स्कैंडल्स, कुछ केस स्टडीज़, कुछ डायग्राम्स, कुछ चार्ट्स, कुछ मेमोरी ट्रिक्स, राइट, कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस, कुछ MCQ, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस, राइट। आप सब समझ लो, सबका एक मिश्रण है, बिकॉज इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन रिमेंबर इट। एंड फॉर दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग वी आर गोइंग टू यूज 6 बुक्स। अरे बाप रे मैम, एक बुक पढ़ी नहीं जाती, हम 6 बुक कैसे पढ़ेंगे। देखो अब एक तो ना बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब टाइप का कन्फ्यूजन आ जाता है कि अरे बाप रे 6 बुक पढ़नी पड़ेगी एक सब्जेक्ट के लिए। नहीं बेटा, हम लोग इस पूरे के पूरे चीज़ को 4 अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। सो इट्स द सेम थिंग एंड वी आर डूइंग इट लाइक 4 डिफरेंट वेज। तो जो हमारी पहली 2 बुक है वो है मेन बुक, हम उसको बोलते हैं, या कंसेप्ट बुक,
जिसमें एकदम डिटेल में आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 2 क्वेश्चन बैंक भी है जिसमें भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे, विच इंक्लूड्स योर पास्ट ईयर पेपर वाले, है ना, जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स के होते हैं, जो आपके पहले MQP होते थे, राइट, और जो आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सब आएंगे। बिकॉज व्हेन यू विल लुक एट योर क्वेश्चन पेपर, जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहले होते हैं MCQs और दूसरे होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। MCQs क्या है? 15 MCQs आते हैं एट 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 30 मार्क्स हमारे MCQ से सिक्योर होते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी प्रिपरेशन हो रही है वो MCQ के हिसाब से भी हो। ऐसा ना हो कि हम पढ़े जा रहे ये तो हमें आ रहा है बट MCQ में अटेम्प्ट करना ही नहीं आ रहा है। तो हम बहुत सारे हर चैप्टर वाइज MCQs को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, और जो पढ़ाई कराते हैं ना उसमें बीच बीच में जो आपको हाइलाइटर यूज करना होता है, बहुत सारी चीजें नोट करनी होती है, दैट हेल्प्स यू फॉर MCQ प्रिपरेशन ऑल्सो, ठीक है। दूसरा जो हमारा सब्जेक्टिव टाइप का होता है ना, उसमें अगेन 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड वन अ डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, है ना, जिसमें कुछ करना नहीं होता है। मतलब आपको यहाँ प्रोविजन लिखना है, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन में अब क्या ये ऑडिटर बन सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या इसके ऊपर चार्ज लगेगा, क्या ये इसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, बहुत सारी चीजें, अलग अलग क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, वो हमको रिजॉल्व करना है। सो वी हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस। अब जो क्वेश्चन बैंक है ना उसमें सब तरीके के क्वेश्चन हैं, सब तरीके के क्वेश्चंस। सो इट इज गोइंग टू प्रिपेयर यू इन एंटायरिटी। इसके बाद आती है एक चार्ट बुक, ये कलर्ड होती है, ये कलर्ड होती है अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। इसमें क्या है, जैसे आप इमेजिन करते हो ना लॉ को, अच्छा इसने यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की, ये ROC के पास गई, ROC के पास 14 डेज है, ROC ने ये किया। तो जो आप फ्लो चार्ट इमेजिन करते हो, जो आपको सारे के सारे सेक्शन का एग्जिस्ट देता है ना, वेयर यू गेट द कोर पॉइंट्स, वो इस चार्ट बुक में है। एंड देन यू हैव द टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज। बट ऑफकोर्स यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द चार्ट बुक, है ना। तो जब हम पढ़ते हैं ना तो मैं क्या कराती हूँ, सबसे पहले वी हैव द क्लासेस जिसमें कि वी यूज द मेन बुक। तो आई एम गोइंग टू यूज द मेन बुक जिसमें कंसेप्ट आपको बताऊंगी विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, विद अ लॉट ऑफ इलास्ट्रेशंस, पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो आपका पहले वो मेन क्लास हुआ जिसमें आपने कंसेप्ट बिल्ड किया, उसके बाद हम QB से क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम चार्ट बुक से रिविजन करते हैं। एंड टेस्ट सीरीज इज अगेन, मैम क्या हम ऐसे लाइव बैठ के टेस्ट करेंगे? द आंसर इज नो। आप आज चैप्टर 1 पढ़ लो, आपका कोई फ्रेंड होगा वो 10 दिन बाद पढ़ेगा, कोई और कभी और पढ़ेगा। तो टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है इतने ब्यूटिफुली कि उसमें लिखा है अगर आपने ये लाइन लिखी तो आप अपने आप को 1 नंबर रिवॉर्ड कर दीजिए। सो व्हेन यू कंप्लीट अ चैप्टर यू हैव टू अपीयर फॉर दैट टेस्ट which has to be self evaluated, ठीक है। तो ऐसे कोई रॉन्ग प्रोमिसेस नहीं कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, पर उस सेल्फ इवैल्यूएशन का भी तरीका बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये लिखना था, मैंने ये तो नहीं लिखा। सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, ठीक है। तो मैम क्या सिर्फ टेस्ट सीरीज मतलब हमें खुद ही करना होगा? नहीं, जब आप क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट आंसर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है। So ये set of 6 books is what we are going to use in our classes. देखो weak memory is solved by strong notes. तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे पास ना अच्छी सी वो होनी चाहिए। अब अगर मैं लॉ पढ़ाने जाती हूँ या आप लॉ पढ़ने जा रहे हो, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। वैसे मुझे पता है कि मेरे जो इंटर वाले बच्चे हैं ना वो बहुत सिंसियर होते हैं, दे लिसन टू एवरी वर्ड दैट आई एम सेइंग, ठीक है, क्योंकि अभी तक ना वो उस स्टेज में नहीं गए हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। तो आई लव माई इंटर स्टूडेंट्स, जेन्युइनली आई लव माई इंटर स्टूडेंट्स मोर देन माई फाइनल स्टूडेंट्स, ठीक है। पर तो उस प्रथा को बरकरार रखते हुए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप लॉ को समझो, है ना। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न इट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज इट, it is very 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 important to recall law,
है ना, एंड ऑफ कोर्स राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। अरे बाप रे मैम, ये तो लग रहा है कि कुछ आपने पंचवर्षीय योजना बना दी है, इतना कुछ तो होना बहुत मुश्किल है, राइट। तो दिस इज व्हाट हैज टू बी डन एंड वी आर गोइंग टू पार्टनर इन दिस, है ना। आज एक पार्टनरशिप का हाथ बढ़ा रही हूँ मैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ, और मैं आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करूंगी पार्टनरशिप में, है ना। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही कमिटमेंट चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट, परफेक्ट होने का प्रॉमिस मत करो मुझसे, बस प्रेजेंट रहने का प्रॉमिस करो, प्रेजेंट रहने का प्रॉमिस, यस। सी, स्लो लर्नर्स डोंट फेल, पीपल हु स्टॉप लर्निंग फेल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी कंसिस्टेंटली प्रेजेंट, और यू कैन सिंपली से यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ही ये है, शो अप एवरी डे, शो अप एवरी डे। आज 8 घंटे पढ़ लिए, कल 8 मिनट भी नहीं पढ़ा, बेकार है वो 8 घंटे की पढ़ाई, दैट्स बिग 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 प्रॉब्लम। हाँ, एग्जाम टाइम में ऑफ कोर्स यू वुड नीड दैट, राइट, बट अगर आप ऐसे ऐसे रोलर कोस्टर की तरह चला रहे हो, यू हैव नॉट डेवलप दैट प्रोफेशनल एटीट्यूड। प्रोफेशनल का मतलब ही यही होता है कि यू शो अप एवरी डे, नो मैटर वॉट इज हैपनिंग, दिस इज माई प्रोफेशनल कमिटमेंट, आई एम गोइंग टू फुलफिल इट। ऐसा नहीं है अरे यार ये कल कर देंगे, अरे आज तो ये इस चीज में फंस गया, कल कर देंगे, दिस इज नॉट प्रोफेशनल एटीट्यूड। और आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, तो प्रोफेशनल का सबसे पहली चीज ही यही होती है दैट यू हैव टू कमिट योरसेल्फ। तो आज से ये शुरुआत करने वाले हैं, आज से शुरुआत क्या करने वाले हैं, शो अप एवरी डे। स्टार्ट विद जस्ट 1 hour, 1 hour every day means 1 hour every day, it cannot be 59 minutes, ठीक है, वो होगा ही होगा। हाँ, आप 1 hour 10 minutes कर लो, जब आपको लगता है कि दिस इज टू कंफर्टेबल फॉर मी, तो आप अपना कमिटमेंट इंक्रीज कर देंगे मे बी टू 2 hours, राइट। लाइकवाइज आप यू विल बी इंक्रीजिंग योर कमिटमेंट, बट ये कंसिस्टेंसी टू शो अप एवरी डे वो नहीं जाने वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली है, दैट हैज टू बी हियर, तभी आप इसको अचीव कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट मेरा है, लर्निंग वाला पार्ट हमारा है, रिवाइजिंग वाला पार्ट हमारा है, रिकॉलिंग वाला पार्ट आपका है, राइटिंग वाला पार्ट अगेन 90% तो आपका ही है, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ के लिखवा नहीं पाऊंगी, ठीक है। और प्रेजेंटेशन की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर इतना कर लोगे तो जो एग्जाम के 3 घंटे में आप लिख के आओगे ना, आप खुद अपनी कॉपी देख के बोलोगे वाह क्या किया है। So target of 70 plus in law is not very far. बहुत अच्छे से अचीवेबल है। इनफैक्ट एट द इंटर लेवल देयर आर स्टूडेंट्स जो बड़ी आराम से 80+ अचीव करते हैं। मैं तो वहां पे तक जा भी नहीं रही हूँ, मैं तो आपको सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ कि 70+ हमारा टारगेट, और ये हर एक बच्चे का टारगेट है। नो मैटर योर वीक, योर इंग्लिश इज नॉट स्ट्रॉन्ग, मैम मुझे तो लॉ में बहुत स्ट्रगल होता है, मैम मुझसे याद नहीं होता, मुझे थ्योरी लर्न नहीं होती, मैं सबका सोल्यूशन बताऊंगी, ठीक है, और सब होगा। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू लिसन। तो प्रेजेंस बहुत जरूरी है, ओपन माइंड होना चाहिए। व्हाट अदर थिंग्स यू नीड, 2 हाइलाइटर, 2 कॉपीज, ठीक है, एंड अ नेवर एंडिंग ज़ील टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। कौन सी इंस्ट्रक्शंस मैं देती रहूंगी ना, 2 हाइलाइटर और 2 कॉपीज। अब हम पढ़ेंगे कैसे मैम, कितनी बातें एक ही क्लास में आप बताते जाओगे। देखो ओरिएंटेशन क्लास है तो कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी है। और जो 2 कॉपीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, आपकी एक कॉपी यूज़ होगी फॉर आंसर राइटिंग ओनली, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए होंगी, ठीक है। और आपकी जो दूसरी कॉपी होगी दैट्स गोइंग टू बी फॉर स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग यहीं से तो शुरुआत की थी, बस यहीं से शुरुआत की थी ना, तो यहीं पे वापस घूम के आ जाना है ना। अब देखो जैसे मैं क्लास आपको करा रही हूँ, ऑफ कोर्स यू विल बी सीइंग अ फ्यू क्लासेस, तो आपको पता रहेगा भी, आपको इनिशियल क्लासेस में सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आई एम नोटिंग, यू विल ऑल्सो कीप ऑन नोटिंग, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या होता है, पहली बात तो क्योंकि एक थ्योरी पेपर है या बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है ना,
तो आपका इसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ठीक है। तो यू विल बी फुल्ली इन्वॉल्व इफ यू आर राइटिंग विद मी, पॉइंट नंबर 1। इट हेल्प्स यू लेटर ऑल्सो बहुत सारी स्टेजेस पे। तो जब मैं कराऊंगी ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉपी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है और इसका क्या यूटिलिटी निकल के आने वाली है, ठीक है। गॉट इट? ओके। अब देखो, सिंपल रूल of learning is repetition. Repetition will create familiarity. Familiarity will create confidence and confidence will give you marks. ठीक है। तो हर एक चीज़ का ना एक तोड़ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि यार मैम लॉ याद नहीं होता है, तो मैं बताऊंगी आपको, कुछ ऐसा बताऊंगी मैजिकल सा कि आपको लगेगा कि हाँ यार मैम लॉ तो याद होने लग गया। So we will discover that, and right now let's move to the next requirement. अब देखते हैं ना लॉ क्या है। बहुत ही बेसिक चले गए मैम आप तो, ये तो हमने फाउंडेशन में देख रखा है, समझ रखा है, बिल्कुल आई एग्री। बट आई एम ऑल्सो एड्रेसिंग सर्टन सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो शायद ये नहीं जान पाए हैं, ये नहीं समझ पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें जब आप सीएमए इंटर के सिलेबस में देखोगे तो कुछ रिपीट भी होंगी। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि यार बहुत सिंपल है वो थोड़ा सा क्विक कराऊंगी, जहाँ पे मुझे लगेगा नहीं यार ये डिफिकल्ट कंसेप्ट है, इवन इफ इट इज़ रिपीटेड आई शुड टेल इट प्रॉपरली, तो मैं उसको बहुत डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। और जल्दी का मतलब ये नहीं है कि जल्दी बता दूंगी, उसका मतलब ये है कि जहाँ मैं 5 एग्जाम्पल लेती हूँ वहाँ 2 एग्जाम्पल से भी काम चल सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज लॉ? लॉ तो मैंने अभी बताया ना क्या है यार, कोडिफाइड कॉमन सेंस है ना। तो कॉमन सेंस को ही हमने लीगल लैंग्वेज में लिख दिया है, सेट ऑफ रूल्स हैं, उसी को हम लॉ बोल रहे हैं। ठीक बात है मैम। तो लॉ क्या होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। पीसफुल सोसाइटी में रहना है, सिविलाइज सोसाइटी में रहना है तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है। मान लो आपने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया और पिज्ज़ा वाले ने बोला वी डिलीवर हैप्पीनेस और खाली बॉक्स आपको पकड़ा दिया, आप क्या करोगे? तो लॉ होना तो ज़रूरी है ना। कॉन्ट्रैक्ट बना हमारे में, बाइंडिंग प्रॉमिस था, आपको देना है मुझे देना है, हम ट्रैफिक चल रहे हैं, हम रेड लाइट पे रुक रहे हैं तभी दूसरा जा पा रहा है, नहीं तो हम भी हड़बड़ी में वो भी हड़बड़ी में, राइट। आजकल तो वैसे भी ज़माना बहुत ख़राब हो गया है ना। एम्प्लॉयर ने काम करा लिया, आपको सैलरी नहीं दी, आपने पूछा कि क्यों नहीं दिया, वो बोल रहा मूड नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कोई लॉ है ही नहीं जो गवर्न कर रहा है किसी भी चीज़ को। दुनिया बहुत ख़राब है यार, ये कलयुग है। कलयुग में तो लॉ का होना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर से जो एथिक्स है वो ना निकल गए हैं। अभी हम एथिक्स और लॉ जब पढ़ेंगे तब रिलेट करके समझ पाएंगे, है ना। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव लॉ इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉ इज़ लाइक रेफरी ऑफ सोसाइटी। इट डज नॉट रियली प्ले द गेम बट इट मेक्स श्योर एवरी वन प्लेज द गेम करेक्टली, है ना। तो ऐसा है लॉ। अच्छा, अब एक बहुत सिंपल सी बात आती है कि यार मैम अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ को कौन बना रहा है ना। हु हैज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी और हु इज़ द वन हु इज़ मेकिंग लॉ। जैसे मान लेते हैं कि हम सबका मन किया कि यार जो ये एग्ज़ाम्स है ना, इंडिया में एग्ज़ाम्स को अबॉलिश कर देना चाहिए, एग्ज़ाम्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। तो क्या हम इसको लॉ बना सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ इसका मजाक बना सकते हैं, इस पर हंस सकते हैं, इसका लॉ तो नहीं बना सकते। वाई? ओके, मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो थिंक कि यार प्राइम मिनिस्टर है हाईएस्ट अथॉरिटी, बिगेस्ट अथॉरिटी। प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगा, क्या वो इसका लॉ बना सकते हैं? वेल, नॉट डायरेक्टली, ठीक है, बिकॉज द रियल बॉस इज नॉट एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर, इट इज यू। क्या बात है मैम, आज तो गजब एकदम अच्छी वाली फीलिंग आ रही है यार। इंडिया देखो डेमोक्रेसी है ना। तो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, बहुत सुना है हमने, बहुत हमें पता है। बट द फैक्ट हियर इज वी हैव मोर दैन 140 करोड़ पीपल एंड 140 करोड़ पीपल कान सिट टुगेदर, है ना। 4 लोग अगर एक रूम में आ जाएं, स्पेशली जैसे, चलो छोड़ दो, आज पहला दिन है, आज मैं छोड़ देती हूँ। मान लो 4 लोग अगर रूम में आ जाएं, दे माइट नॉट कम टू अ कंसेंसस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 140 करोड़ पीपल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गैदर देम इन वन स्टेडियम, इन वन रूम और एट वन प्लेस एंड डिस्कस एवरी लॉ। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है एक्चुअली। तो हमने क्या किया है, वी हैव चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। जैसे क्लास मॉनिटर भी होता है ना,
तो क्या है, एक बच्चा है पूरे क्लास के लिए बोल रहा है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो इस पूरे एरिया के लिए बोल रहा है, राइट? सो दैट इज वॉइस ऑफ द पीपल. सो पीपल इलेक्ट मेंबर्स, और वो कौन बन गए? हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स. ये क्या है? दे आर नथिंग बट वॉइस ऑफ पीपल. ये क्या कर रहे हैं? दे स्पीक, ऑफ कोर्स वो खुद ही बोलते हैं, बट आइडियली दे शुड बी आर वॉइस. हमारी कंसर्न्स उन तक जाती हैं. देयर ये जो एमपीज हैं ये जाके एक प्लेस पे बैठते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, राइट? बट पार्लियामेंट डज नॉट मीन ओनली दिस प्लेस. पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स. इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? पार्लियामेंट में एक आता है लोकसभा, एक आता है राज्यसभा, और एक आता है प्रेसिडेंट. दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्चुअली पार्लियामेंट. ठीक है? एंड पार्लियामेंट हैज लॉ मेकिंग पावर. लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट को दी गई. ये भी किसने दी? हम ही ने दी है, राइट? आइडियली कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द सुप्रीम थिंग इन आवर नेशन. ठीक है? उसमें लिखा हुआ है कि लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. और पार्लियामेंट कौन है? हमारे इलेक्ट किए हुए लोग, एमपीज जो लोकसभा में बैठे हैं. इफ आई टॉक अबाउट राज्यसभा, बेसिकली दे लोकसभा रिप्रेजेंट्स द हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द हाउस ऑफ स्टेट्स. ठीक है? तो आप वैसे समझ सकते हो. ठीक है? सो पार्लियामेंट हैज 2 houses. Here the people are directly elected by the members. मतलब है द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. हम ही इलेक्ट करके उन मेंबर को बैठा रहे हैं, राइट? और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को. ठीक है? दे आर जनरली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स. ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा और क्या आ गया? प्रेसिडेंट आ गया, राइट? सो हु ब्रिंग्स द लॉ? किसको समझ में आया कि यहाँ पे लॉ बनाने की जरूरत है? किसी को भी समझ में आ सकता है. गवर्नमेंट है. अब देखो, डोंट कंफ्यूज दिस विद द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज वेरी डिफरेंट, राइट? गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? हुएवर हैज द मेजॉरिटी सीट्स विल फॉर्म द गवर्नमेंट. देयर आर डिफरेंट पार्टीज, वी ऑल नो दैट, राइट? मैं आपको यहाँ पे कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ. दिस इज समथिंग दैट यू ऑल नो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू वेरी क्विकली एंड ब्रीफली टेल यू द बेसिक्स, कि अगर किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन है, बिकॉज ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट टू रीड द लॉ. ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आते हैं नए नए, तो आपको पता होना चाहिए हु इज मेकिंग व्हाट, राइट? सो यहाँ पे क्या है? ऑफ कोर्स whoever is the government in power, whoever is the ruling government, right? वो यहाँ पे ज़्यादा होंगे क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, तभी उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, राइट? तो वो यहाँ पे ज़्यादा होंगे. तो देर आर हायर चांसेस दैट इफ एनी कैंडिडेट ऑफ बीजेपी, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, वॉन्ट्स कि ये लॉ गवर्नमेंट ये लॉ इंडिया में आना चाहिए, तो उसके पास होने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, राइट? दैट डजंट मीन कि बस जो रूलिंग गवर्नमेंट है वही जो लॉ प्रपोज करेगी ऐसा ही होगा, नहीं. ठीक है? तो एक प्रपोजल आता है और उस प्रपोजल को हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं. तो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है दोनों हाउसेस में एक एक करके. ठीक है? उसके भी अपने रूल्स हैं, विच बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे डिस्कशन होता है और वोटिंग होते हैं, राइट? बहुत सारी बार ऐसा होता है कि नहीं यार, इस पे तो डाउट हो रहा है, ये सही चलेगा या नहीं चलेगा. जैसे जीएसटी लाना था तो ये हुआ, नहीं बहुत डिस्कशंस हुए, बहुत कमिटीज़ बनी, इसका उसका ये वो, राइट? तो चेक किया जाता है इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, राइट? इसमें कितना लोगों का सपोर्ट है, कौन अपोज कर रहा है, क्या चेंजेस और इसमें डालने चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जब मेजॉरिटी एग्री हो जाता है तो ये पास हो जाता है. इट हैज़ टू बी पास्ड इन बोथ हाउसेस, फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस, दोनों हाउस में पास हो गया. क्या ये लॉ बन गया? नहीं. फाइनल अप्रूवल कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट इसको अपनी एसेंट दे देता है एंड देन ऑब्वियसली वी नो दैट बिल बिकम्स एन एक्ट. बिल बिकम्स एन एक्ट, है ना? तो मैम जैसे हम लोग पढ़ेंगे अगर कंपनीज एक्ट, तो ये कैसे बनी? ऐसे ही एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया, ठीक है, वो गया, वो पास हुआ, प्रेसिडेंट की असेंट मिली एंड देन दिस बिकेम एन एक्ट. अब ये एक्ट मतलब क्या हो गया? ये लॉ है, एक तरीके का लॉ है. एक्ट इज ऑल्सो लॉ, रूल्स इज ऑल्सो लॉ,
ऑर्डिनेंसेस, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर्स, ये सब लॉ है. अच्छा, मतलब लॉ इज अ वाइडर टर्म. यस, लॉ इंक्लूड्स एवरीथिंग. अब जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कंपनीज एक्ट तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है. जैसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं. मैम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट. अभी उसकी भी बात करेंगे, जब जो पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे. तो ऑब्वियसली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बाद हमारे पास वो है पार्लियामेंट मेकिंग अथॉरिटीज़ है. तो पार्लियामेंट ने उसके बाद जो एक्ट्स है उनको पास किया. उसके पहले की भी हमारे पास कुछ एक्ट्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे. मैम, ये कहाँ से आ गई, क्या हो गया, कैसे हो गया. बट जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, विच इज़ कंपनीज एक्ट 2013, राइट. तो इसके साथ हम रूल्स भी पढ़ते हैं. अब ये रूल्स कौन बना रहा है? ये रूल्स बना रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इज व्हाट? तो हमारे पास जैसे बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे. सपोजिटली यहां से हमने इलेक्ट किया बीजेपी के एक कैंडिडेट को, वहां से भी, वहां से भी, वहां से भी. तो हमारे पास मेजोरिटी सपोजिटली एक पार्टी है बीजेपी, उसकी है. ठीक है, तो उन्होंने एक गवर्नमेंट बना ली. नाउ दे वर्क थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, क्योंकि उनको सब चीजें हैंडल करनी है भाई. एजुकेशन हैंडल करना है, टेलीकॉम हैंडल करना है, डिफेंस हैंडल करना है, कितनी चीजें हैंडल करनी है, पूरा देश मैनेज करना है. तो सब चीजों को हमने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट सेक्टर्स में, और उस सेक्टर को हेड करता है एक कोई मिनिस्टर. इन सारे मिनिस्टर्स को हेड करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एक मिनिस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. अच्छा, कॉरपोरेट अफेयर्स. कॉरपोरेट मतलब कंपनी, कॉरपोरेट मतलब कोई बॉडी कॉरपोरेट भी हो सकती है. अभी बताऊंगी, सब बताऊंगी. कॉरपोरेट मतलब एलएलपी भी हो गई, मतलब इन सब को गवर्न करता है. यस, सो वी हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA. ठीक है, ये बना रहे हैं रूल्स. ये कैसे रूल्स बनाते हैं? एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी फॉर्म करनी है तो फॉर्म जमा करना पड़ेगा. एक्ट में लिखा है, बट फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए ये गवर्नमेंट बता रही है, ये एमसीए बता रहे हैं. क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो वही काम कर रहे हैं ना. आज ये डिटेल चाहिए, कल को कुछ और भी आ गया तो कुछ और भी डिटेल चाहिए. बार बार एक्ट अमेंड करने थोड़ी ना जाएंगे. तो हमने कहा ये सारी चीजें ना रूल्स में लिखी है. रूल्स तुम बताते रहना है ना, रूल्स जैसे तुम्हें लगे ऊपर नीचे तुम करते रहना रूल्स. तो रूल्स बहुत चेंज होते हैं, है ना. एक्ट कम चेंज होती है, क्योंकि अगेन एक्ट का मतलब ये प्रोसीजर है. फ्रॉम बिल टू एक्ट देयर इज अ प्रोसीजर, है ना. इतना टाइम लगेगा. तो ऐसे करके हमें क्या मिल पाएगा? एक एक्ट मिल पाएगी. गॉट इट? सो दिस इज हाउ basic law is made. We all know that, but this was a quick recall before we actually begin. ठीक है, अभी भी मुझे बहुत सारी आपसे बातें करनी है, बट सिर्फ बातें करते करते हमारा काम नहीं चलेगा. तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट एंड थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करेंगे, एंड आई विल कीप ऑन टेलिंग यू वॉट एवर आई नीड टू. इनिशियली थोड़ी बातें ज़्यादा और पढ़ाई कम होती है, और धीरे धीरे पढ़ाई ज़्यादा होने लग जाएगी. ठीक है, फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो अ क्विक रैप. What will you be needing? 2 highlighters and 2 copies, है ना. बाकी 6 बुक्स आपको दी जाएंगी, उससे हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. वी विल हैव गुड डिस्कशन ऑन एवरी प्रोविजन यूजिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए. उस पर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, राइट. एंड देयर आफ्टर हम उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आपको MCQ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारी चीज़ें हो गई. उसके बाद हम उसको रिवाइज करेंगे. एंड आफ्टर दैट जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, कुछ आंसर राइटिंग में बताऊंगी, कुछ आपको होमवर्क दूंगी, एंड यू हैव टू डू दैट. एंड जब आपका चैप्टर एंड हो जाएगा यू विल प्रिपेयर फॉर द टेस्ट. अब ऑल्दो कुछ भी लाइव नहीं है, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू रिकॉर्डेड, बट वी विल हैव लाइव सेशंस. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लाइव सेशंस ही नहीं होते हैं. बहुत सारे प्रिपरेशन के, बहुत सारे गाइडेंस के आपके लाइव सेशंस एग्जाम के पहले होते हैं. ठीक है, नाउ what I expect from you, see मोटिवेशन देती रहूँगी मैं, ऐसा नहीं है कि मोटिवेट नहीं करती हूँ. ठीक है,
तो मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा, एंडलेस मोटिवेशन शायद मिलता रहे, बट मोटिवेशन विल ओनली गेट यू स्टार्टेड. जैसे जिस दिन मैंने मोटिवेट किया उस दिन अरे आज तो करना है, बट कंसिस्टेंसी विल कीप यू गोइंग. सो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कंसिस्टेंसी. सी टुडे आई मोटिवेटेड यू. आपने एक पौधा लगाया और उसमें जाके भर के 1 बाल्टी पानी डाल दिया, क्या वो प्लांट ग्रो कर जाएगा? नहीं. प्लांट कब ग्रो करेगा? जब आप उसको कंटिन्यूसली हर दिन वाटर करोगे, है ना. तो लॉ की अगर मैं बात करूँ ना, द शॉर्टकट टू लॉ इज टू स्टार्ट अर्ली. फैक्ट है ये. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार लॉ है, रट लेंगे, लास्ट मंथ में रट लेंगे. इट इज गुड स्ट्रैटेजी टू स्कोर समवेयर बिटवीन 40 to 50. ठीक है, अनलेस आप सब चीज़ छोड़ के उसी के पीछे लग जा रहे हो. ठीक है, बट जब आप ये फ्रॉम एवरेज टू गुड जाने की कोशिश करते हो ना, जो कि एक्चुअली में मेरा एम है, तो उसमें ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट एंड रिपीट. ठीक है ना. वन सेक्शन अ डे विल कीप द एग्जाम फियर अवे, है ना. लॉ वाले बच्चों को वैसे भी अगर मैं बात करूँ ना, तो जो लॉ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको मूड स्विंग्स नहीं होते, उनको सेक्शन स्विंग्स होते हैं, है ना. तो अब टारगेट यही करना है, बिकॉज सम सेक्शन नंबर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं तो बच्चों को यही बोलती हूँ कि यार रिलेटिव है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, उसके जो बर्थडे एनिवर्सरी है सब भूल जाओ, है ना. अभी फिलहाल क्या याद करना है? सिर्फ सेक्शन नंबर्स याद करना है, या तो फिर उससे रिलेट कर लो कि कभी ना भूलो. ठीक है. सो see you all in the next class. Basically we will start कि हम छोटे छोटे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे करेंगे, और यू विल ऑल्सो गेट टू नो दैट हाउ यू हैव टू राइट, स्क्रिबल, नोट्स वोट्स क्या है क्या नहीं है, सब समझ में आएगा धीरे धीरे. ठीक है. सो स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे, है ना. तो प्रॉमिस टू बी प्रेजेंट एंड चलो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.